जितना बॉटम हिट होना था कनाडा का वो बॉटम हिट हो गया है। तो इस वीडियो में मैं ऐसा सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको एक ऐसी कंट्री मिले जहां पर आप पीआर अप्लाई कर सकते हो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। हाय हेलो एवरीवन, दिस इज चकित फ्रॉम वीएसी ग्लोबल एजुकेशन। आज के टाइम पे जो सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड में वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के पास या तो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जेन्युइन फंड्स नहीं है, या फिर उनको मार्क्स कम मिले हैं, या फिर उनका आइल्स का स्कोर कम है। तो ऐसे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए जो सोल्यूशन है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना अगर आपकी प्रोफाइल में कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जिनके पास अपने फंड्स तो हैं बट उनका सोर्स नहीं है। क्योंकि अभी हम बहुत टाइम से न्यूजीलैंड कर रहे हैं और न्यूजीलैंड में जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आती है बच्चों के लिए वो आती है कि अपने सोर्स ऑफ फंड्स को वो शो नहीं कर पाते कि ये पैसा उन्होंने कहाँ से कमाया है। इसकी वजह से वो अपना वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं ऐसा सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको एक ऐसी कंट्री मिले जहां पर आप पीआर अप्लाई कर सकते हो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। सो वो कंट्री कौन सी है? आज से 6-8 महीने पहले इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्राइम डेस्टिनेशन। हर किसी बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी कि हम कनाडा जा रहे हैं। बट आज की सिचुएशन में क्या है कि सब लोग कनाडा से डर रहे हैं। बट जो बात है असल में वो ये है कि अभी मई जून में नेक्स्ट ईयर वहाँ पर होने वाले हैं इलेक्शन और वहाँ पर होगी गवर्नमेंट चेंज। जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो अपने साथ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आती है कि जिससे कि वहाँ की जो इमिग्रेंट फैमिलीज़ हैं, जो वहाँ पर पीआर हैं, जो वहाँ पर सिटीज़न हैं, वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बुला सकें और वहाँ पर सेटल करा सकें जिससे कि वो उनका वोट ले सकें। तो अभी जो मई जून में इलेक्शन आएंगे, वेरी हाई चांसेस हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी और जो इमिग्रेशन के रूल्स जो आज की डेट में इतने टफ हैं वो चेंज होंगे। और इसके पीछे भी जो रीज़न है वो ये है कि बहुत टाइम से 3-4 साल से आफ्टर कोविड कनाडा ने बहुत सारे वहाँ पे लोग बुलाए, भर भर के उनको पीआर दिया, वर्क परमिट दिया। नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि यहाँ पर अभी हमें एक्स्ट्रा स्किल्स, फाइन स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स वाले लोगों की ज़रूरत है जो कि हाईली टेक्निकल हैं। तो आपको अगर इंडिया से बाहर पीआर चाहिए, आपके पास अगर फंड्स नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपके पास सोर्स नहीं है फंड्स का, और आप एक ऐसी कंट्री प्लान करना चाहते हो जहाँ पर आप अपनी फ़ीस पे करो और लिविंग एक्सपेंसेस पे करो और अपना वीज़ा फाइल कर सकते हो, तो वो कंट्री है कनाडा। कनाडा में आपकी परसेंटेज कम है तो भी ऑप्शन है, आपके पास आइल्स स्कोर कम है तो भी ऑप्शन है, अगर आपका गैप इवन 20 ईयर्स है तो भी ऑप्शन है, अगर आप अपनी फैमिली को लेकर जाना चाहते हो तो भी ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका बजट कितना अलाउ करता है। आपको आइल्स का एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, उसके पीछे कोई वे राउंड नहीं है, एक्सेप्ट कपल ऑफ यूनिवर्सिटी लाइक सीबीयू जो आपको आइल्स वेवर दे सकती है अगर आपने लास्ट 5 ईयर्स में 70% से ऊपर मार्क्स लाए फ्रॉम बेस्ड ऑन दी एमओआई। तो इसके बेसिस पर आपको आइल्स वेवर मिल सकता है, अदरवाइज आपको आइल्स वेवर नहीं मिलेगा, आइल्स आपको देना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो टॉप रैंक्ड कॉलेजेस हैं कनाडा के, जिसमें कि जीबीसी एक वन ऑफ द टॉप रेटेड कॉलेज है, उसके उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। उस कॉलेज में क्या है कि देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड पैसेज जो कि अपनी तरफ से आपको स्पॉन्सर करेगी, क्योंकि जीबीसी की जो रिक्वायरमेंट है टू गेट द एंट्री इन द कॉलेज वो ऑलरेडी हाई है, और जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर उनमें पढ़ने के बाद आपकी जॉब लगना, प्लेसमेंट होना वो प्रीटी मच गारंटीड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उन्हीं चुनिंदा बच्चों को एडमिशन मिलता है जो कि एकेडमिकली साउंड होते हैं। तो वो कंपनी क्या कर रही है कि आपको अप टू 75% आपको स्पॉन्सर करेगी, इंक्लूडिंग योर लिविंग एक्सपेंसेस, ऑल्सो योर ट्यूशन फीस। तो ये आपके लिए एक हाईली एडवांटेजेस सिचुएशन है कि अगर आपके पास फंड्स कम हैं और आप कनाडा जाना चाहते हो बट आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपने आइल्स किया हुआ है, देन यू कैन टेक दिस राउट। इस केस में क्या होगा कि आपका जो 75% जो उन्होंने फाइनेंस किया है वो आप अपनी जॉब लगने के बाद विद इंटरेस्ट मंथली इंस्टॉलमेंट में उस कंपनी को पे कर सकते हो। द नेम ऑफ द कंपनी इज पैसेज। आप खुद भी इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। मैं उस कंपनी का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
जिससे कि आपको ईज़ी रहेगा कि आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए आप हमारे थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपका ऑफ़र लेटर लाने से लेकर पैल लेटर लाने तक, आपका वीज़ा लाने तक, एसओपी लिखना, आईएलटीएस की प्रिपरेशन कराना, और अगर आपको ये पैसे से फाइनेंसिंग चाहिए तो वो भी उस चीज़ में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो कुल मिला के बात ये है कि जितना बॉटम हिट होना था कनाडा का, वो बॉटम हिट हो गया है। सारे कॉलेजेस में सीट्स अभी अवेलेबल है। कुछ कॉलेजेस में अभी जैन इनटेक भी अवेलेबल है, अदरवाइज मई ओपन है, और सितंबर ओपन होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, दैट टू फॉर नेक्स्ट ईयर। तो अगर आप प्लान कर रहे हो, आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो विद द मिनिमम फंड्स पॉसिबल। ऑब्वियसली जीआईसी का अमाउंट आपको लग रहा होगा कि जीआईसी का अमाउंट डबल हो गया है, बट अगर आप क्या था वो, आईसीआई कनाडा या एसबीआई कनाडा, जिसमें $8,000 मिलते हैं वापस, एक आपके पास ऑप्शन ये भी है कि कुछ बैंक्स हैं जिसमें अगर आप अकाउंट खुलवाओगे तो जो $20,635 जो आपको ट्रांसफ़र करने हैं, आपको उसमें से $8,000 जाते ही आपको मिल जाएंगे। तो वो आप अपनी होम कंट्री में वहाँ पर जाके भेज सकते हो, जिससे कि आपका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, केस टू केस बेसिस पर भी हैं, कॉलेजेस स्पेसिफिक भी हैं, कोर्स स्पेसिफिक भी हैं, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक भी हैं, और आपको अगर उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। क्लिक दैट लिंक, गेट इन टच विद अस, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। Thank you for watching this video. If you have liked this, then hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to VAC. We shall see you in our next video. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.